हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का दिल से आभार है। आप सब लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन बुक करवाने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज की रीडिंग का थीम है कि एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, देखिए रीडिंग यहाँ पर एंसेस्टर से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैसेज है कि आपके पूर्वज आपको गाइड करना चाहते हैं आने वाले समय के लिए, या हो सकता है कुछ लाइफ में आप ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको गाइडेंस आपको देनी पड़ रही है। पितरों के मैसेज हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों को जैसे गर्मी चल रही है, अब अपने पितरों के लिए कुछ दान पुण्य करने की ज़रूरत है। पक्षियों के लिए आप खाना रख सकते हो, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हो आप, जैसे गर्मी चल रही है। और दिन के हिसाब से भी आप कुछ खिला पिला सकते हो, जैसे कि सोमवार को कुछ दाना अलग हो गया, मंगलवार को कुछ गुड़ चना हो गया, ठीक है। और बुधवार को हरा पालक हो गया, हरा खीरा हो गया। इस तरीके से भी आप खिला सकते हैं पक्षियों को भी और गाय को भी। ओके, और डॉग्स को आप दूध रोटी भी फीड करवा सकते हो। ओके, जैसे वीरवार पड़ता है तो आप आलू खिला सकते हो गाय को। और चने की दाल आपको उसमें पक्षी जहाँ पे बैठते हैं, चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, वहाँ पे उनको डाल सकते हो। और आप पानी भी रख सकते हो उनके लिए। ओके, और को यहाँ पर आपको पनीर खिलाना चाहिए, उनके लिए दाना रखना चाहिए, जो जैसे आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें खिलानी है, आप कुछ भी छोटा मोटा खिला सकते हैं। 10 रुपये का दाना लेकर भी आप उनके लिए डाल सकते हो। और पानी ज़रूर रखिएगा अपने आपके आंगन में रखिएगा पानी। अगर आपके पास पार्क है आसपास में कहीं भी, कोई ऐसी जगह जहाँ पर पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए भी आप पानी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा दान है, किसी को पानी पिलाना, किसी को खाना खिलाना। ओके, तो और पशु पक्षियों का दान तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ अपने आप से कोई इनिशिएट ले ही नहीं सकते। वो जो उसके लिए आप सब लोग रख दोगे, वो उसी में ही वो खा के चले जाएंगे। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। जैसे कि जेठ का महीना लग रहा है, ओके, बहुत ज़रूर कीजिएगा ज़रूर। चलिए रीडिंग देखते हैं आगे, आपके पूर्वजों का मैसेज। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैसेजेस हेल्थ को लेकर के आ रहे हैं। चैनल मैसेज आ रहे हैं कि किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, या अपने विजडम को या बुद्धि को ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खीरा ज़रूर खाना चाहिए। जैसे कि गर्मी चल रही है, खीरे की तो भरमार है मार्केट में। ओके, तो हेल्थ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए आपके पूर्वज कह रहे हैं आपको। ओके, चलिए और मैसेज देखते हैं। सबसे पहले रिलीज़ है यहाँ पर, तो लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, या अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, तो पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, पास्ट की जो यादें हैं। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो है कि ये बंदा एक कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है। ओके, कब्रिस्तान में क्या होता है, सारे ओल्ड लोग होते हैं हमारे जो जा चुके हैं, उनका स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको इससे बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो लोग चले गए हैं उनको याद करके ना तो उनको परेशान कीजिए, ना खुद परेशान होइए। ओके, क्योंकि अगर आप उनको याद करते हो तो उनकी तो लाइफ स्टक होती है, जिस भी जहान में है वो, लेकिन आपकी लाइफ भी आगे नहीं बढ़ पाती। तो कहीं ना कहीं अगर उनका सुख चाहते हैं और अपना सुख चाहते हो, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कॉट कटिंग करने के लिए आपको कहा जा रहा है। उन सब चीज़ों को छोड़िए
और आगे बढ़िए। अगर सचमुच में आप उनका आदर करते हो, उनसे प्यार करते हो, तो उनको याद करना बंद करके उनके लिए कुछ दान पुण्य कीजिए, तो आपकी लाइफ से जो स्ट्रगल है, आपकी लाइफ से जो परेशानी है, वो रिलीज़ होगी। तो अगेन यहाँ पर हर तरह की चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। थॉट प्रोसेस चलता है आपका ऐसा पुरानी चीज़ों को सोचने का, तो उस थॉट प्रोसेस को रिलीज़ कीजिए। ओके, पुरानी चीज़ें अगर रखी हैं तो उनको अगर ज़्यादा अच्छी अवस्था में है तो यूज़ कर सकते हैं आप, अगर और किसी को देने की इच्छा है तो आप दे भी सकते हैं। ओके, विजडम है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जितना आप नेचर में रहेंगे उतना आप सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके किसी के बेबी कंसीव करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो तो जितना आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हो उतना दाना डालिए। यहाँ पर बर्ड्स है और नेचर में जितना ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे नेचर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्क में ही बैठे रहो। यहाँ पर पौधों की सेवा करना, पौधों को पानी डालना, ठीक है, ये भी नेचर के अंदर ही आता है। ये भी कि नेचर की देखभाल करना, अपनी देखभाल करना। जितना आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, अगेन यहाँ पे हेल्थ है, जितना आप अपनी हेल्थ पे काम करेंगे उतना आपके लिए आपका शरीर स्वस्थ होकर आप आगे बेबी कंसीव करने के लायक होंगे। ओके, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पूर्वज आपसे, तो इस चीज़ पर काम जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 2 शब्द सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। यहाँ पर एक नंबर P और एक नंबर R। ओके, और आगे फोकस्ड है यहाँ पर फेक्ड। देखिए यहाँ पर किसी के सोलर प्लेक्सस चक्र में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं पास्ट की कोई एनर्जी है जिसकी वजह से ये चक्र आपका ब्लॉक्ड है। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि फादर या फादर फिगर जैसे लोग हैं आपकी लाइफ में, जैसे बड़ा भाई हुआ, चाचा हुए, ताऊ हुए, ये पिताजी की श्रेणी में ही आ जाते हैं ये, ठीक है। और गुरु हुए, वो भी पिताजी की श्रेणी में ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपको समय बिताना चाहिए। उनकी बातों को अगर वो गाइडेंस देते हैं तो उनको सुनिए, उनको समझिए। ओके, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको आपके आने वाले समय में आपको हेल्प करेंगे और आप सफलता की तरफ आपका हाथ पकड़ के वो आपको लेकर के जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस है आपकी तो उसको हील करना चाहिए आपको, ठीक है। और किसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने पिताजी के नाम से, अगर आपके पिताजी संसार में नहीं है तो उनके नाम से आपको हवन करना चाहिए, कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ओके, और प्रेयर है यहाँ पर अगेन सोलर प्लेक्सस चक्र का कि हेल्थ अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है तो ये सब चीज़ों का सेवन कीजिए। आप नींबू पानी पी सकते हैं, सुबह के आपको सैर करनी चाहिए, नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। पानी अगर कहीं पे हो, पानी अगर आपके आसपास हो, कहीं नदी, झरना, तालाब हो तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा हीलिंग मिले। सुबह का सूरज देखने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कहा जा रहा है कि सुबह का सूरज जैसे आप देखते हैं तो विटामिन डी आपको मिलता है और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आपका और ज़्यादा मजबूत होता है। ओके, फॉरगिवनेस है यहाँ पर, तो जितना आप फॉरगिव करेंगे, जितना आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और उतने ही आप अपने जो एंसेस्टर हैं उनके करीब जाएंगे। उनके वो आपको क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बेटा बहुत हो गया लाइफ में इधर उधर भागना, बहुत हो गया अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरों की तरफ फोकस करना। कहीं ना कहीं वो आपकी मासूमियत को, आपके बचपने को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और चाहते हैं कि आप एक चालाक इंसान की तरह बिहेव ना करके एक छोटे बच्चे की तरह आप बिहेव करें, उस पावर्स को अपने को समझें। क्योंकि मासूमियत और सच्चाई में जो पावर होती है वो पावर कहीं नहीं होती। ओके, चलिए और देख लेते हैं मैसेजेस आपके लिए, आपके एंसेस्टर क्या कह रहे हैं।
अगेन यहाँ पर आपको अपने स्किल पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, वाव, 3 मेजर अरकाना कार्ड आया कि बिग चेंज आपकी लाइफ में देखोगे आप, अगर इन सब चीज़ों पर आप काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपनी विजडम पर काम करते हो आप, तो बिग चेंज, बिग लाइफ सरप्राइज़ है आपकी लाइफ में। बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स है, तो पेज ऑफ सोर्स बात करता है अगेन स्किल को और बढ़ाने की बात करता है, कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान लेने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बात करता है। ये सोच को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की बात करता है। अपनी सोच को बात क्लियर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जहाँ पे होगा वहाँ पे क्लियरिटी ज़रूर होगी। ओके, यहाँ पे आगे जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ ही न्याय करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप अपनी पावर्स को समझ रहे हो, अपनी इनर वॉइस को समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी जो इनर हेल्थ है, इनर गट है जो आपका, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है कहीं ना कहीं। और वो ये यहाँ पे ये कर सकते हैं, आपके पूर्वज, आपका यूनिवर्स अलाइन है आपके साथ, आपकी लाइफ को सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे। जो वो सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी जो दुआएं थी, जो आपकी विश थी, वो फुलफिल होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। वो अब कब से यहाँ पर तो बैलेंस है, यहाँ पर सोलमेट है आपको लाइफ में। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी फिक्स हो सकती है, या कोई लव्ड वन उनकी लाइफ में आ सकता है, कोई पार्टनर उनकी लाइफ में आ रहा है। बैलेंस है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, कप एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ दोस्त सोलमेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपकी लाइफ और सक्सेस की तरफ बढ़े आगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पर, तो इस कार्ड को देखते ही मेरे मन में एक ख्याल आता है कि बेटा कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पेंटिकल्स उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। एक मैसेज हो रहा है यहाँ पर कि जितना आप पैसों के पीछे भागोगे उतना पैसा आपको भगाएगा। तो जब आप आगे पैसे को छोड़ के आप आगे आगे चलते हो, अपने काम के लिए चलते हो, अपनी प्रोग्रेस के लिए आप आगे चलते हो, तो कहीं ना कहीं पैसा भी आपके पीछे पीछे आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अपने स्किल पर, अपने काम पर फोकस कीजिए जो कर रहे हैं। पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब समय होगा पैसा आपके पास भरपूर आएगा। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यही कह रहा है यहाँ पे। आगे द वर्ल्ड कार्ड भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी और वो बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा। और यूनिवर्स के साथ आप अलाइन में होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में है, आपके अराउंड है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी कभी उदास हो जाते हो, या लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ सामने आ ही नहीं रहा, कोई प्रोग्रेस नज़र ही नहीं आ रही। इस तरह की मेंटलिटी अगर आप रखेंगे तो आती हुई चीज़ें भी आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर जितना खुश रहोगे उतना यूनिवर्स आपके साथ है, और कहीं ना कहीं आपको घबराना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक सुरक्षा घेरे में आप हमेशा के लिए आप हो गए। यहाँ पर यूनिवर्स की शक्तियाँ, यूनिवर्स की एनर्जीज आपके अराउंड है, पॉजिटिव एनर्जी, वो हमेशा आपको गाइड करेंगे और वो हमेशा आपको सेफ भी रखेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ओके व्यूअर्स, ये थे मैसेजेस आपके पूर्वजों के। आई होप आपको मैसेज अच्छे लगे हैं। अगर मैसेज अच्छे लगते हैं, गाइडेंस आपके काम आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।